इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र कुमार मोदी, श्रीमती सुधा मोदी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुदीप कुमार मोदी, श्रीमती हेमा मोदी, भाई एवं भाभी श्री राकेश कुमार मोदी, श्रीमती कीर्ति मोदी, श्री सतीश कुमार मोदी, श्रीमती सरिता मोदी, भतीजा एवं भतीजी प्रियंक मोदी, सची मोदी, सम्यक मोदी, श्रेया, अनिका, अव्यय, अव्यान मोदी एवं समस्त मोदी परिवार, कटनी, मध्य प्रदेश। फर्म सुरेंद्र स्टेशनरी मार्ट, कटनी, मध्य प्रदेश। मोदी इंटरप्राइजेस, कटनी, मध्य प्रदेश। कल्याण आलोचना में उसी विषय को आगे बढ़ाया जा रहा है। जीवों के जन्म स्थानों को लेकर के चर्चा हो रही है। देखो, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम जो चर्चा कर रहे हैं उस चर्चा पर तो कई लोगों का विश्वास ही नहीं जमता है। हम जीव की चर्चा कर रहे हैं, वो जीव पर विश्वास ही नहीं करते हैं। अब अगर जीव पर विश्वास ही नहीं है तो जीव के जन्म और उत्पत्ति के स्थान और उनका जीवन और उनका मरण, ये तो चर्चा आगे बनेगी ही बनेगी नहीं। पहले जीव पर विश्वास तो करें कि कोई जीव द्रव्य है। शरीर दिखाई दे रहा है, जीव दिखाई नहीं देता। क्या? हमारी आंखों से जीव दिखाई नहीं देता। जीव सबको देखता तो है, पर हम जीव को देख नहीं पाते। जीव में जानने देखने की शक्ति है, हम उस सूक्ष्म तत्व को अपनी आंखों से नहीं पकड़ पाते। वैज्ञानिकों के यंत्र फेल हैं। आज तक कोई वैज्ञानिक जीव की फोटो नहीं निकाल पाया। फोटो निकल भी नहीं सकती, क्योंकि शकल और शरीर की फोटो निकलती हैं और जीव में शकल और शरीर तो है ही नहीं। जीव ने शरीर को धारण किया है, ये बात अलग है, लेकिन शरीर जीव का स्वरूप नहीं है। शरीर में शकल सूरत बनती है। शकल सूरत किस में बनती है? शरीर में बनती है। जीव में कोई शकल सूरत नहीं बनती। अब वैज्ञानिक फोटो कैसे निकाल पाए? बड़े प्रयास किए गए हैं। उम्र बिल्कुल अब थोड़ी सी बची है, जीव निकलने वाला है, जाने वाला है, इसको पकड़ो, इसको रोको, इसको देखो। हैं? बड़े टाइट स्थान में कांच के अंदर शरीर को रख दिया है, श्वासें चल रही हैं, बस अब थोड़ी सी श्वासें रह गई और आदमी एक्सपायर हो गया। यहाँ तक बाहर से देख रहे हैं, एक्सपायर हो गया और एयर टाइट पूरा का पूरा कांच का संदूक बक्सा बना हुआ है, उसमें सब दिख रहा है। अब जीव निकला, अब पता पड़ेगा कहाँ से निकल रहा है, यहाँ से वहाँ से कहाँ। अरे सब बैठे रहे, किसी को पता ही नहीं चला कहाँ से निकल गया। बताओ, कोई स्क्रैच नहीं, कोई चटक नहीं, कोई खटक नहीं, कोई आवाज नहीं, कहाँ से निकल गया? निकल गया, उसे कोई पकड़ नहीं पाया। कोई मशीन नहीं, कोई कैमरे नहीं, कोई कुछ नहीं। जीव का ऐसा स्वरूप है, और ऐसे स्वरूप वाले जीव पर श्रद्धान कौन करे? सम्यक दृष्टि होगा तो श्रद्धान करेगा। भव्यत्व भाव को लेकर के होगा तो ही श्रद्धान करेगा। सम्यक दर्शन के बगैर ये सब श्रद्धान थोड़ी होता है। जीव पर श्रद्धान करे, जीव के परिणामों पर श्रद्धान करे, जीव के पुण्य पाप पर श्रद्धान करे, उससे आने वाले शुभ अशुभ कर्मों पर श्रद्धान करे, उन कर्मों से मिलने वाले शुभ और अशुभ फलों पर श्रद्धान करे, तो फिर सारी बात समझ में आती है। फिर संसार का मार्ग
और मोक्ष का मार्ग समझ में आता है। और अगर श्रद्धा नहीं है तो फिर कुछ समझ में नहीं आता। न संसार का मार्ग समझ में आता है, न मोक्ष का मार्ग समझ में आता है। खाओ पियो मौज मस्ती करते रहो, खाओ पियो मौज मस्ती करते रहो, बस संसार इसी में बीत रहा है। 3 तेरा की बातों में संसार चल रहा है। कुछ नहीं, रोज रोटी कपड़ा और मकान में आदमी लगा हुआ है। न शोक न शांति न संतोष, कुछ नहीं है। आदमी एक मशीन की तरह है। कैसा? मशीन की तरह। मशीन चालू हो गई, ऑटोमेटिक प्लांट है, अपने खर 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 लगे हुए हैं, कुछ नहीं है। मनुष्य पर्याय की दुर्लभता और इस पर्याय में अर्जित ज्ञान का महत्व अगर कोई समझे, कौन समझेगा भैया? जिसको जीव तत्व पर विश्वास हो, आत्मा पर विश्वास तो हो। बोलो, जब विश्वास ही नहीं है तो फिर अपनी आत्मा को परमात्मा कैसे बना पाएगा? आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए भी विश्वास बहुत जरूरी है। विश्वास दिलाया नहीं जाता, दिलाते तो हैं, लेकिन जब तक व्यक्ति अंदर से विश्वास ना करे तो दिलाने वाला दिलाता रहे। ए भैया ऐसा है, ये भैया ऐसा है, ये भैया ऐसा है, हम बता तो रहे ना, लेकिन सामने वाला माने तब ना। जब तक उसके अंदर के परिणाम नहीं होंगे तब तक वह किसी बात को स्वीकार नहीं कर सकता। स्वीकार करने के लिए उसके अंदर के परिणाम होना बहुत जरूरी है। चलिए अगली गाथा क्या है, मिलान करें। ए दे सब्बे जीवा 84 लख जोनि बसी पत्ता, जे जे विराहिया खलू, मिच्छा में दुक्कडम हुज्जो। एक साथ मिलकर के आप मिलान करो, हम उच्चारण करते हैं। ए दे सब्बे जीवा 84 लख जोनि बसी पत्ता, जे जे विराहिया खलू, मिच्छा में दुक्कडम हुज्जो। एदे सब्बे एते सर्वे जीवा जीवाः 84 चतुर्शीति लख जोनि वशी लक्ष योनि वशे पत्ता प्राप्ताः। जे जे विराहिया खलु, ये विराधिता खलु, तो फिर क्या? मिच्छा में दुक्कडम हुज्जो, मिथ्या में दुष्कृतम भवतु, मिथ्या में दुष्कृतम भवतु। अब मिच्छा में दुक्कडम कह तो रहे हो तुम, लेकिन वो भाव भी तो अंदर आना चाहिए कि मिच्छा में दुक्कडम कह रहे हैं। ऊपर 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 यदि तुमने कह दिया, उससे होता क्या है? प्रतिकर मन में पाठ है, तस्मिच्छा में दुक्कडम तस्मिच्छा में दुक्कडम तस्मिच्छा में दुक्कडम। भैया इससे क्या होता है? अरे इतना कह दो तस्मिच्छा में दुक्कडम, सारे दोस्त खत्म हो जाते हैं। अच्छा, सारे दोस्त खत्म हो जाए? कितने लड़ाई करो, झगड़ा करो, बुराई करो, मारो पीटो, ये करो वो करो, तस्मिच्छा में दुक्कडम, अरे तो बहुत अच्छा है। कितना ही कुछ भी करो, तस्मिच्छा में दुख। अरे भैया तुमने उसका घर जला दिया और कहने लगे तस्मिच्छा में दुक्कडम, इतने में खत्म हो जाए पाप। तुमने उसका पूरा पैसा चुरा लिया, तस्मिच्छा में दुक्कडम, पाप खत्म हो जाएगा। ऐसे होता क्या? नहीं, ऐसे नहीं होता। तस्मिच्छा में दुक्कडम पाठ तो है, पर उसके साथ अंदर से उस तरह की भावना भी होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भावना के बगैर अकेले पाठ से क्या होता है? पाठो न करे द्विगुणम, कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में कहा, अकेला पाठ ही गुणों को नहीं करता है। क्या?
अकेला पाठ ही गुणों को नहीं करता है, पाठ के साथ में भावना भी जुड़नी चाहिए। क्या होना चाहिए? पाठ के साथ में भावना भी जुड़नी चाहिए। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, वो एक कहानी सुनाते ना हम लोग, क्षमा वाणी वाली। क्या सुनाते हैं? एक साधु जी शाम को बैठ करके पाठ कर रहे थे और पाठ के अंत में बार बार तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। किसी गृहस्थ ने आकर के पूछा, साधु जी आप ये क्या पाठ कर रहे हो? तो साधु जी कहने लगे, दिन भर में जो भी दोष होते हैं, गलतियां होती हैं, तस्मिच्छामि दुक्कडम के पाठ करने से वो सब नष्ट हो जाते हैं, सारे दोष खत्म हो जाते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा मंत्र दे दिया आपने, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या हुआ? बहुत अच्छी बात है। तो फिर अब बुझारा खुरापाती था, खुरापाती दिमाग का था। अब बाजार में गया तो एक जगह गर्मी का समय था, एक कुम्हार आदमी खूब मेहनत करके अच्छे नए नए मटके बना करके लाया था, बेचने के लिए रखे थे। ढेर लगा लिया था उसने, ऐसा 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 जमा करके रख लिए थे। इसको लगा जरा इसका मजा लेना चाहिए। सामने चबूतरे पर बैठ गया, पत्थर रख लिए, एक पत्थर उठाया, फूट गया। ए क्या करता है तू? तस्मिच्छामि दुक्कडम। ए क्या बोलता है? तस्मिच्छामि दुक्कडम। क्या बोलता समझ में नहीं आता। क्यों रे, नुकसान क्यों कर दिया? कि कुछ बोला ही नहीं, वो अपने काम में लग गया। फिर थोड़ी देर बाद एक पत्थर फिर उठाया, फट, क्या कर दिया? तस्मिच्छामि दुक्कडम। अरे भैया 2-3 मटके उसने फोड़ दिए। कुम्हार को गुस्सा आ गई, क्या खामों का नुकसान कर रहा है, कुछ नहीं है, पत्थर फेंक फेंक करके मटके फोड़ रहा। गुस्से में आ गया, डंडा लेकर के आ गया। क्यों जी, हमारे मटके क्यों फोड़ रहे हो? अरे भाई मटके फूट भी रहे हैं तो हमारे लिए उसका माफ भी तो हो रहा है। क्या है तुम? अभी हम साधु जी के पास गए थे, उन्होंने कहा कोई भी गलती हो तस्मिच्छामि दुक्कडम कह दो, सब खत्म हो जाता है। मुझसे गलती हो रही ना, पत्थर मारने से तुम्हारा मटका फूट रहा है, तस्मिच्छामि दुक्कडम मैं कह रहा हूं, सब हमारा दोष समाप्त हो रहा। ऐसा ऐसा ही क्या? ऐसा नहीं होता है। नहीं नहीं ऐसे ही कहा साधु जी ने। अरे ऐसे कैसे साधु जी कहेंगे, हमारा नुकसान? नहीं नहीं साधु जी ने ऐसे ही पाठ बताया, दिन भर की कोई भी गलतियां हो तस्मिच्छामि दुक्कडम में सब साफ हो जाता। अच्छा, इसने तो साधु जी की बात को उल्टा पकड़ लिया। अच्छा अब मार के देखो तुम। उसने फिर वो पत्थर उठाया, मारा, तस्मिच्छामि दुक्कडम। इसको गुस्सा, इसने उठाया डंडा और 3-4 दिए और कहने लगा तस्मिच्छामि दुक्कडम। समझ में आ गया? ऐसे तस्मिच्छामि दुक्कडम से काम नहीं बनता, पाठ भावों के साथ होना चाहिए तभी काम बनता है। भाव तुम्हारे विरुद्धता में जा रहे हैं और पाठ तुम इस तरह का कर रहे हो, तो विरुद्ध भावों से किया गया सही पाठ भी कार्यकारी नहीं होता है। भाव तुम्हारे विरुद्ध हैं, पाठ तुम्हारा सही है, तो अकेला पाठ गुण थोड़ी करेगा। पाठ तुम्हारा गुणकारी तभी होगा जब पाठ के अनुरूप तुम्हारे भाव भी बने। इस तरह से देखो क्या लिखा, ए दे इस प्रकार सभ्य जीवा समस्त जीव राशि 84,84,00,000 जौनी बसी पत्ता योनियों को प्राप्त हुई, इनमें से जे जे जिन जिन को मैंने विराहिया विराधित किया हो, खलु निश्चय ही वह मैं दुक्कडम मेरे पाप मिथ्या हो जो मिथ्या होवे। इस प्रकार इन 84 लाख योनियों में उत्पन्न हुई समस्त जीव राशि के प्रति मेरे द्वारा जो भी विराधना हुई हो, हे भगवान, और मेरे सारे पाप मिथ्या होवे। इन सभी जीवों के प्रति मेरे द्वारा जिस रूप में भी विराधना हुई हो, जीव परिचित हो अपरिचित हो, है बाधा पहुंची हो ना पहुंची हो, भावना क्या भारे, इन समस्त जीवों के प्रति, किन समस्त जीव
84 लाख योनियों में जन्म लेने वाले समस्त जीवों के प्रति, जितने भी जीव हैं उनके प्रति मेरे द्वारा कोई भी विराधना हुई हो तो वह मेरे सब पाप क्या होवे, क्या होवे, क्या होवे, मिथ्या होवे। अगर विराधना हुई हो, विराधना तो होती है, आसाधना तो होती है, तो आसाधना विराधना से जो भी पाप का आश्रय हुआ हो, जो भी पाप का आश्रय हुआ हो, वह सारा पाप मिथ्या होबे, मिथ्या होबे, मिथ्या होबे। पाप से बचने का उपाय है भैया। ये जो पाठ किए जा रहे, क्यों किए जा रहे? ज्ञान को बताने के लिए नहीं, हम बड़े ज्ञानवान हैं ये दर्शाने के लिए नहीं, ज्ञानी बनने के लिए नहीं, हमारे अंदर का शुद्धिकरण हो। जो पाप का आश्रय हो रहा है वह दूर हो, इसके लिए आलोचना जैसे पाठ पढ़े जाते हैं। कल्याण आलोचना भी उसी आत्मशुद्धि के मार्ग के लिए लिखी गई है। इस तरह के पाठ पढ़ने से क्या होता है? परिणामों में फिर शुद्धिकरण होता है, निर्विकल्पता आती है और मन में ऐसा लगता है कि जाने अनजाने जो भी दोष मुझसे हुए हैं वो सारे दोष हमारे टल गए, सारे दोष हमारे दूर हो गए। ये पाठ का क्रम है ही, ये पाठ का क्रम है ही। ऐसे इस पाठ के क्रम को निरंतर पढ़ने की जरूरत है। दोहा भी देखो कैसा लिखा है। 84 लख योनि के जीव दिए संताप, तो सब मेरे दोष बे हे विभु हो बे माप। 84 लख योनि के जीव इनको दिए जो संताप, तो सब मेरे दोष बे हे विभु हो बे माफ। वो सारे के सारे दोष हमारे माफ हो जाएं। ये इस दोहे में भाव आया है। गाथा के अनुसार दोहे को तैयार किया गया है और सारांश आपने समझ ही लिया है। सभी जीवों के प्रति समता भाव होना, दोषों की जो भी हैं वो विराधना वगैरह हुई हो तो वे दोष हमारे सारे समाप्त हों, माफ हों, इत्यादि प्रकार से इसमें ये भाव बतलाया जा रहा है। और इस तरह से आप सभी को इससे ज्ञानार्जन करना है। क्यों? क्योंकि ये गाथाएं सामान्य नहीं हैं, शास्त्रों के आधार पर लिखी गई हैं और उन्हीं शास्त्रों की बातों को अलग अलग तरह से भाषाओं में प्रतिपादित किया जाता है। कल्याण आलोचना एक तरह से छोटा सा आलोचना पाठ ही है। क्या? हाँ, छोटा सा आलोचना पाठ ही है। हिंदी का आलोचना पाठ तो चलन में है, प्रचलन में है, लेकिन ये रचना भी पुरानी है और अगर इसको बार बार पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, चर्चा में लाएंगे तो इससे भी कोई आलोचना पाठ जैसा भाव आता है। शुद्धिकरण का ये मार्ग है। ऐसे इस मार्ग को स्वीकार करके निरंतर आत्मा की आलोचना, दुनियादारी की आलोचना नहीं करना। हमारा समय दूसरों की आलोचना में निकलता है। नहीं, दूसरों की आलोचना नहीं करना, अपनी आत्मा की आलोचना करना और आत्मा की आलोचना करते करते आत्मा के शुद्धिकरण के मार्ग में लगना, यही हमारे लिए कल्याण का मार्ग है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सुरेंद्र कुमार मोदी, श्रीमती सुधा मोदी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुदीप कुमार मोदी, श्रीमती हेमा मोदी, भाई एवं भाभी श्री राकेश कुमार मोदी, श्रीमती कीर्ति मोदी, श्री सतीश कुमार मोदी, श्रीमती सरिता मोदी, भतीजा एवं भतीजी प्रियंक मोदी, सची मोदी, सम्यक मोदी, श्रेया, अनिका, अव्यय, अव्यान मोदी एवं समस्त मोदी परिवार, कटनी, मध्य प्रदेश।
फर्म सुरेंद्र स्टेशनरी मार्ट, कटनी मध्य प्रदेश। मोदी इंटरप्राइजेस, कटनी मध्य प्रदेश।